और सर एक चीज़ और, जो जदयू के अभी विधायक आप में शामिल हुए आपके पार्टी में, बहुत छोटा आदमी काहे के बोलवा रहा है? वो हमारे सामने पूछो नहीं, जो आदमी विधायक नहीं बन सकता है वो एमपी का लगेगा। धन्यवाद सर। आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उस पर क्या रणनीति है? सर 2012 से इसकी चर्चा हो रही थी पंका फूल की, कई दावेदार भी इसमें आए थे पंका फूल को हम बनवा रहे हैं। इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आपका पूरा ध्यान था कि पंका फूल को तैयार करा के और झारखंड से जोड़ के लोगों को दिखाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुल हो, पुलिया हो, रेलवे हो, प्लेन हो या बिजली हो, ये आर्थिक रूप से लोगों को देखते देखते संपन्न बना देता है। पता नहीं चलता है कि हमारा विकास कैसे हुआ है। और ये इलाका जो है तिलौथू से लेकर के रोहतास, नौहट्टा, ये काफ़ी उपेक्षित एक तरह से कहा जाए कि उपेक्षित हो गया था। टोटल इंडस्ट्री बंद होने की वजह से टोटल लोगों को दिक्कत परेशानी थी। आर्थिक रूप से भी लोग परेशान थे, शादी विवाह नहीं हो रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पुल का निर्माण में हम जब गए थे यहाँ से, जब यहाँ से जीते हम पहली दफ़ा, जीतने के बाद लगातार प्रयास किए। पहले जीते थे लेकिन उस समय कोई नहीं बोला था, लेकिन इस बार बोला गया कि हमसे कि आप प्रयास कीजिए कि पुल का निर्माण हो। कोई काम यहाँ नौहट्टा में काम कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पुल बनवा दीजिए। यही लोगों का कहना था कि पुल बनवा दीजिए, हम लोगों का काम हो जाएगा। और लगातार लगे रह गए हम। अंतिम में 2000 करोड़ रुपये के पीएम पैकेज में पुल पास हुआ था। वो माननीय मुख्यमंत्री लेके भागे थे, वही पुल गिरा हुआ है। तो एक तरह से नौहट्टा के लोगों का एक सुखद समाचार है सुखद समाचार है कि वहाँ पुल गिर गया और पुल बदनामी हुई सरकार की। और ये फिर पुनः लगना पड़ा, हमको दोबारा लगना पड़ा। और गडकरी जी की मेहरबानी है, गडकरी जी की मेहरबानी से ये पुल का निर्माण हुआ है। और दोबारा हमारे लगने से ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने कहा कि डीजी को बुलाइए और डीजी से कहा जाए कि पुल 2-3 वर्षों के अंदर में बनवा दें, चाहे जैसे ही भी बने। पैसा जहाँ से भी होगा हम व्यवस्था करेंगे पैसा, लेकिन पुल को बनना चाहिए। तो डीजीपी को हम बुला के लाए और गडकरी से बात किए। तो गडकरी जी मजाक में यही शब्द बोले थे कि आप पासवान से हमको मार करवाइए काम, मरवाइए काम। डीजीपी साहब कहेंगे ना ये सर, ये बात नहीं है सर, हम कभी नहीं चाहेंगे कि मारपीट हो, एमपी और मंत्री के बीच में मारपीट हो। और वो मजाक में बोले थे हमसे, मजाक को एक तरह से खारिज हम करते हैं। लेकिन ये पुल बना 2 अरब 12 करोड़ रुपये लागत से ये पुल बन रहा है। और मुख्य रूप से यहाँ के नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को आर्थिक रूप से काफ़ी दिक्कत हो रही थी। उस बात को हम ध्यान में रखते हुए ये टोटल इंडस्ट्री बंद हो गया था, टोटल रोजगार बंद हो गया था। लोगों को रोजगार अधिक से अधिक मिले। यहाँ से 4 बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड 5 राज्यों का संबंध हो रहा है। सिर्फ 4 राज्यों का नहीं हो रहा है, 5 राज्यों का संपर्क हो रहा है। और इससे लोगों का आना जाना बढ़ेगा और हम समझते हैं कि आर्थिक रूप से लोग संपन्न होंगे। इसमें जो अहम सवाल है आगामी लोकसभा के चुनाव को लेकर के, बिहार के सूबे के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको आप लोग अपने खेमे में आने से सफा दरवाजा बंद करके रखे हैं और उनके जो लोग हैं आपके यहाँ आ रहे हैं। अब देखिए, पार्टी के लोग निर्णय करेंगे, उनको लेना है कि नहीं लेना है ये पार्टी के लोग निर्णय करेंगे। हम कुछ नहीं होते हैं, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। आला कमान जो चाहेगा वो करेगा। लेकिन एक बात कहेंगे कि अगला दफे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और नरेंद्र मोदी होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कहीं कोई दो राय नहीं। वही प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी, आज देश बदला हुआ है, दुनिया बदला हुआ है। देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं तो प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोगों का मान सम्मान होता है। ये आशा अपेक्षा बढ़ा है सरकार से। और हम समझते हैं कि सरकार पूरी तरह जमीन पर उतरी हुई है और लोगों के हित में काम कर रही है। देहाती कहावत है कि जगरा पैर में फाटे गवाई वही जाने पर उतराई। तो देश के प्रधानमंत्री गरीबी को बहुत करीब से देखा उन्होंने, चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बने हैं और गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। आज कम से कम 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है, निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। हम समझते हैं कि इससे बड़ा दूसरा कोई काम नहीं हो सकता है। और इसका
फलाफल हमको और पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। इसमें रोहतास नौहट्टा के लोग जितना आपको कार्य के रूप में जानते हैं कि हम कोई काम करेंगे तो ये फलता नीतीश कुमार पे लोग इतना विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं और आप लोग नीतीश कुमार को भी हल्के नहीं लेते हैं? नीतीश कुमार को हम लोग हल्के में से नहीं लेते हैं भाई। तो क्यों बीजेपी क्यों नहीं आने दे रहे हैं आप लोग? चाहे 2 बार लिया गया उनको, 5 बार जो केंद्र में मंत्री बने, बिहार के मुख्यमंत्री बने, 5 बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चाहा तभी प्रधानमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। गलती से बोल दिया ना, लेकिन मुख्यमंत्री बने थे। तो आखिर कई बार धोखा दिया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को? ये भारतीय जनता पार्टी को बार बार धोखा नहीं दिया जा सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ऊब करके ये निर्णय लिए हुए हैं, और ये निर्णय आला कमान चाहेगा तो लेना न लेना तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे कहने से कुछ नहीं। जिस तरह से युवाओं को आप अपने खेमे में जोड़ रहे हैं, खास करके अगर हम नौहट्टा, रोहतास और सासाराम संसदीय क्षेत्र की बात करें, आगामी लोकसभा चुनाव में 2024 में आपका क्या रणनीति होगा जो प्रधानमंत्री जी के रास्ते को प्रशस्त करेगा? देखिए, हम लोग जनता के हित में काम करने वाले लोग हैं। चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे उनके साथ लोग जो लगे हुए लोग हैं, MP लोग हैं, ये टोटल गरीबों के हित में काम करते हैं, और काम से ही हमको लोगों को फलाफल मिलता है। और पूरा विश्वास है कि इस दफे नरेंद्र मोदी के नाम पर हम लोग पुनः अपनी सरकार में दोबारा आएंगे, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं। सर खुखमा घाटी का जब आपने एक बार जिक्र किया था सर, अभी क्या प्रोग्रेस है? खुखमा घाटी का जो आपने कहा था, खुखमा घाटी कंप्लीट हो चुका है, वो पास हो चुका है। उसका क्या बोला था, DPR बन गया है। वो राशि अलॉट हो जाएगा। राशि अलॉट से बाकी राशि नहीं अलॉट हुआ। डिपो से बात किए थे, राशि अलॉट हो जाएगा, काम लगना शुरू हो जाएगा, काम लग जाएगा। कार्य हो चुका है उसका तो? एकदम हो चुका है। और सर एक चीज और, जो जदयू के अभी विधायक आप में शामिल हुए आपके पार्टी में, बहुत छोटा आदमी काहे के बोलवा रहा है? वो हमारे सामने पूछो नहीं। जो आदमी विधायक नहीं बन सकता है वो MP का लगेगा। धन्यवाद सर, थैंक यू।